क्लास 23 के ट्रैप सवालों के बाद क्लास 24 और आज के जो 20 सवाल हैं वो DSSB TGT SST के 2021 के जो PYQs के क्वेश्चन थे उन्हीं के बेस पर हम लोगों ने तैयार किए हैं। और ये थ्योरी नहीं है, एग्जाम फ्लोर की सच्चाई है कि हर सवाल के पीछे 5 साल का रिपीट पैटर्न, यानी हम इन सवालों को इस प्रकार से हम लोगों ने तैयार किए कि जो पिछले PYQs क्वेश्चन थे ना, तो उन्हीं से मिलते जो और जो नेक्स्ट एग्जाम जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चंस को तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रूसी सम्राटों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था। जो रूसी सम्राट थे उनको किसके रूप में जाना जाता था? अनास्तो, कराल, जार और राजा। जो रूसी सम्राट थे उनको जार के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई, जो जार तानाशाही थी मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी, खालिस्तान द्वारा प्रभावित हुई। किसके द्वारा प्रभावित हुई थी? बिजेंटीन परंपरा, फारसी परंपरा, मंगोल परंपरा, खिलाफत परंपरा। जो जार तानाशाही थी मध्यकालीन अवधि में मंगोल परंपरा से प्रभावित हुई, इसलिए हमारा ऑप्शन सी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 1914 तक रूस में महिला कारखाना श्रम शक्ति का प्रतिशत कितना था? यानी 1914 में जो रूस में महिला कारखाना था उसमें महिलाएं कितने प्रतिशत काम करती थी? 28%, 31%, 38%, 35%। तो 31% महिलाएं इसमें काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। रूसी क्रांति से पहले रूसी वर्ग काफी हद तक केंद्रित था, यानी रूसी क्रांति से पहले जो रूसी वर्ग था किस पर केंद्रित था? विनिर्माण उद्योग, खनन उद्योग, कपड़ा उद्योग या कोयला उद्योग। तो रूसी क्रांति से पहले जो रूसी वर्ग था वो कपड़ा उद्योग पर निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। रूसी मजदूर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रूसी मजदूरों के बारे में कौन सी बात इसमें सही नहीं है? देखते हैं। पहली बात, 1857 की जनगणना में रूस के 28.4% पुरुष कामगार और 57.8% महिला कामगार जो थे वो साक्षर थे। इन्होंने बात जो पूछे सही नहीं है, तो ये भी गलत बात है, तो इसलिए हम इसको ठीक मानेंगे, ये बात सही है। दूसरा है 1918 में 44.2% पुरुष कामगार और 79.2% महिला कामगार साक्षर थे। यह बात भी गलत है, इसलिए ये भी बात इसमें इन्होंने मुझसे सही नहीं पूछा है, तो ये दोनों बातें हमारे आंसर के लिए सही मानी जाएंगी, तो इसमें ऑप्शन सी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रूस में आधुनिक खेती को विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए किन चीजों को जरूरी माना गया था? यानी 20वीं सदी में रूस में आधुनिक खेती विकसित करने के लिए, मशीनों की सहायता के लिए और औद्योगिक खेती करने के लिए किन चीजों को जरूरी माना गया था? ऑप्शन ए, कुलकों का सफाया करना, यह बात ठीक थी। और ऑप्शन बी में छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों से जमीन छीनकर बड़े किसानों को सौंपना, यह बात गलत है, ये नहीं है। ऑप्शन ए ठीक है अभी तक हमारा। और ऑप्शन सी में राज्य द्वारा कुलकों को वृद्ध पैमाने पर उपलब्ध कराना, यह भी गलत है। और ऑप्शन डी में किसानों से जमीन लेकर राज्य नियंत्रित विशालकाय खेत बनाना, यह बात भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए और डी ठीक है, और ए और डी कहां पर? ऑप्शन बी में हमारा ए और डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। सभी राजनीतिक दल गैर कानूनी थे खालिस्तान से पहले रूस में, 1914 से, 1917 से, 1898, 1905। 1914 से पहले सभी राजनीतिक दल जो थे वो गैर कानूनी थे रूस में पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। किसने समाजवाद को पूंजीवाद के उच्चतम रूप में पहचाना? किसने समाजवाद को पूंजीवाद के उच्चतम रूप में पहचाना? कार्ल मार्क्स, थॉमस हॉब्स, व्लादिमीर लेनिन, फ्रेडरिक एंजल्स। तो व्लादिमीर लेनिन जो थे इन्होंने समाजवाद को पूंजीवाद से उच्चतम माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1914 से पहले रूस की राजनीतिक पार्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1914 से पहले जो रूस की राजनीतिक पार्टी थी उनके बारे में कौन सी बात सही है? वर्ष 1914 से पहले रूस में सारी सरकारी शासन व्यवस्था उपस्थित नहीं थी, ये बात गलत है। वर्ष 1914 से पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन नहीं हुआ था, यह बात भी गलत है, हो चुका था। सभी राजनीतिक पार्टियां वैध रूप से कार्य करती थी, यह बात भी गलत है। सभी राजनीतिक पार्टियां अवैध थी, यह बात ठीक है। 1914 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अवैध थी, तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन थे? मिखाइल ओलेंस्की, व्लादिमीर लेनिन, एनाटोली लुनाचास्की या लेव कोमनेव। तो व्लादिमीर जो लेनिन थे वो बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा समूह दल सभी के लिए खुली सदस्यता के पक्ष में था? यानी किसने कहा था कि समूह दल में सभी के लिए खुली सदस्यता होनी चाहिए? बोल्शेविक, मोन्शेविक, एसडीडब्ल्यू दल, एसआर दल। तो मेनेशेविक जो थे इन्होंने ये कहा था कि सबके लिए खुली सदस्यता होनी चाहिए। ऑप्शन बी ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, रूस में सोशलिस्ट पार्टी दो पार्टियों में विभाजित हो गई थी, जिनके नाम क्या? सोशलिस्ट पार्टी जो थी दो भागों में बटी थी, वो कौन सी थी? सोशल डेमोक्रेटिक और बोल्शेविक डेमोक्रेटिक, बोल्शेविक ग्रुप और मोनेशेविक ग्रुप। यही ऑप्शन हमारा बी ठीक रहेगा। बोल्शेविक ग्रुप और मोनेशेविक ग्रुप में यह विभाजित हुई थी रूस की सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था? 1898, 1905, 1901, 1891। तो 1898 में गठन हुआ था। ऑप्शन ए हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष व्लादिमीर इवानोविच वेरोनकोव लेनिन मार्क्सवाद में परिवर्तित हुए? यानी किस वर्ष हुआ था ये? 1888, 1889, 1897, 87, 1886। तो 1889 में 1889 में हुआ था ये परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला देश जहां समाजवाद का निर्माण हुआ? सोवियत रूस, इटली, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका? जो सोवियत रूस है यहाँ पर समाजवाद का सबसे पहले निर्माण हुआ था। समाजवाद की जो विचारधारा वो सोवियत संघ से ही आई थी, सोवियत रूस से ही आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था? रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, और ऑप्शन बी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया फेडरेशन। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है, जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी इसमें हुआ था ये। अगला क्वेश्चन हमारा, रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 20वीं सदी के शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर लिया था, यह बात सही है। 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूर और किसानों के सदस्य ही शामिल थे, यह बात भी सही है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में मध्यम वर्ग ने बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था, ये भी ठीक है। और 19वीं सदी में इसमें मजदूर और किसानों के सदस्य भी शामिल थे, ये बात भी ठीक है। तो उससे हमारा दोनों ऑप्शन ठीक है, तो सी रहेगा, एक और दो दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1903 में मोनेशविक की स्थिति क्या थी? बहुमत, अल्पसंख्यक, लोकप्रिय या मध्यम? जो 1903 में मोनेशविक थे ये अल्पसंख्यक थे, इसलिए हमारा ऑप्शन बी ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक का समर्थन, जो बोल्शेविक थे इनका समर्थन किस देश में किया गया था? मलेशिया में, चीन में, जापान में या थाईलैंड में? जो बोल्शेविक थे इनका जो समर्थन था ना वो जापान में किया गया था। जो बोल्शेविक थे इनका समर्थन जापान में किया गया था। अगला क्वेश्चन आज का हमारा जो आज की क्लास का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चंस में। ड्यूमा का गठन किस सम्राट के काल में हुआ? जो ड्यूमा था इसका गठन किस सम्राट के काल में हुआ था? तो इसका गठन निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, निकोलस तृतीय, निकोलस चतुर्थ। तो निकोलस द्वितीय के काल में इसका गठन किया गया था। तो हमारा ऑप्शन बी इसका ठीक रहेगा। तो आज की क्लास जो 24 थी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में इसको जरूर डालें। गलत सवाल का नंबर भी जरूर लिखें और क्लास 25 में हम उस टॉपिक की पूरी विस्तार से और क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद।